हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल राइट डायरेक्शंस बाय सलीम। इस वीडियो में जो हम जूलॉजी का यूनिट पढ़ेंगे उसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो इसमें ये एंडोक्राइन सिस्टम पूरा पढ़ेंगे, जिसमें ये हार्मोन्स वगैरह डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में, उसके रिलेटेड ये यूनिट है। तो आप ध्यान से सुनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। हर कम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे मेडिकल फील्ड में 12th के बाद हो या ग्रेजुएशन के बाद जो भी एग्ज़ाम होते हैं, तो उन सभी में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, उसके बाद देखें आराम से मज़े से, ठीक है ना। हाँ, लेट्स बिगन। The endocrine system is a chemical coordination system in the body comprising of endocrine glands, their hormones, and their modes of action. Endocrine glands secrete hormones that are poured into the blood for reaching the target organ. Endocrine glands are therefore also called ductless glands, ठीक है, क्योंकि डक्ट्स वगैरह होती नहीं एंडोक्राइन ग्लैंड। हाँ, द हार्मोन्स में बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, फर्स्ट इज अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स, ठीक है। इनमें क्या होता है कि द हार्मोन्स एपिनेफ्रिन विच इज़ आल्सो कॉल्ड एड्रीनालिन, देन नार एपिनेफ्रिन विच इज़ आल्सो कॉल्ड नार एड्रीनालिन, एंड थायरोक्सिन, दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड टायरोसिन, ठीक है। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स हार्मोन में आ गए, ये एपिनेफ्रिन, नार एपिनेफ्रिन और ये थायरोसिन, ठीक है। ये अमाइनो एसिड टायरोसिन से आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज पेप्टाइड हार्मोन्स, ठीक है। हाँ, द हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, जिसको एडीएच भी बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, आर कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइड्स, ठीक है। कि ये जो हार्मोन ऑक्सीटोसिन, ठीक है, जो डिलीवरी में जो यूज़ होता है, और वैसोप्रेसिन एडीएच जो यूरिन फॉर्मेशन में वहाँ पे इसका रोल है। तो ये जो हैं पेप्टाइड के बने होते हैं, ठीक है। देन प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, वो तो सिंपल पेप्टाइड हार्मोन मतलब कि स्मॉल अमाइनो एसिड की चेन से बनते हैं। फिर ये प्रोटीन जिनमें लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, ठीक है ना। तो ऐसे प्रोटीन हार्मोन्स जो होते हैं उनमें आ गया जैसे सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, थायरोट्रॉपिक हार्मोन एंड गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन्स, ठीक है। इंसुलिन, ग्लूकागन, पैराथार्मोन, ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोफिन, HCG, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये टेस्ट वगैरह में यूज़ होता है। देन ह्यूमन कोरियानिक सोमैटो ह्यूमन कोरियानिक सोमैटो मेमोट्रोपिन, HCS, and relaxin, all these hormones are made up of proteins. फोर्थ कैटेगरी स्टीराइड हार्मोन्स, ठीक है। हाँ, द हार्मोन्स सेक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स, टेस्टिस एंड ओवरीज आर कंपोज्ड ऑफ स्टीराइड्स, ठीक है। प्लेसेंटल एस्ट्राडायोल एंड प्रोजेस्टेरोन आर आल्सो स्टीराइड हार्मोन्स, ठीक है। देन हार्मोन्स Hormones alter cell activity by stimulating or inhibiting characteristic cellular processes of their target cells. Hormones are of two types: water soluble, for example, amino acid derivatives, peptides, and protein hormones, and lipid soluble, for example, steroid hormones. ठीक है, lipid soluble hormones like steroid hormones enter the cytoplasm of a target cell and bind with specific receptor proteins, that is mobile, which are mobile. ठीक है ना। Then the receptor proteins may be present either in cytoplasm or nucleus, ठीक है। हार्मोन receptor complex then diffuses into the nucleus and activates specific genes to form a new protein. This protein carries out the specific response for a particular steroid hormone. On the other hand, water soluble hormones interact with membrane bound receptors and normally do not enter the target cell, ठीक है। वाटर soluble hormones, ठीक है, मेम्ब्रेन बॉन्ड वाले रिसेप्टर से अटैच होते हैं, ठीक है। एंड नॉर्मली डू नॉट एंटर द टारगेट सेल बट जनरेट सेकंड मैसेंजर्स, फॉर एग्जांपल साइक्लिक AMP, IP3, कैल्शियम आयंस एटसेट्रा, विच इन टर्न रेगुलेट सेलुलर मेटाबॉलिज्म। ये जो सेकंड मैसेंजर्स हैं ये वाले। देन ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ग्लैंड्स। फर्स्ट वन इज हाइपोथैलेमस, ठीक है। Hypothalamus is considered as supreme commander of endocrine system. This hypothalamus contains several groups of neurosecretory cells called nuclei which produce hormones. These hormones regulate the synthesis and secretion of pituitary hormones, ठीक है। Hypothalamus serves as an anatomical connection between the neural system and endocrine system. Then
वेरियस हार्मोन सेक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस आर, जिनमें आ गया थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन RTH और TSHRH, देन एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स ARH और ACTHRH, ठीक है। देन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GRH, सोमेटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आर ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन SRH या GHRH बोलते हैं। देन सोमेटोस्टैटिन आर ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन GIH, ठीक है। देन प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन आर ल्यूटियोट्रोपिक आर लैक्टोजेनिक हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, जिनमें शॉर्ट में PRH या LTHRH। देन प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन एंड मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन MSH और MIH, ठीक है ना। हाँ ये जो है हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, ये रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। देन these hormones reach the pituitary gland through a portal circulatory system and regulate the hormones secreted by anterior and middle lobes of pituitary, ठीक है। एंटीरियर और मिडल लोब्स जो हैं पिट्यूटरी के, वहाँ से जो हार्मोन्स होते हैं उनको रेगुलेट करता है, ठीक है। द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड डज नॉट सेक्रेट एनी हार्मोन, ठीक है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर लोब होता है वो कोई हार्मोन सेक्रेट नहीं कर रहा है। इट्स हार्मोन्स आर सेक्रेटेड इन द हाइपोथैलेमस, इसके हार्मोन जो हाइपोथैलेमस में ही सेक्रेट होते हैं। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी एज इट सेक्रेट्स द नंबर ऑफ हार्मोन्स विच रेगुलेट द वर्किंग ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। और जबकि हाइपोथैलेमस को बोलते हैं इट इज़ कंसिडर्ड एज सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। अब ये एक टेबल देख लेते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स विद देयर फंक्शंस एंड डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो पहले हाँ इसमें मतलब कि हार्मोन्स हैं, इसमें इनका क्या फंक्शंस है, डिसऑर्डर्स क्या हैं, ठीक है। तो इसी तरह पहले हम देखेंगे जो एंटीरियर लोब से निकलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, ठीक है। उसके बाद देखेंगे जो मिडिल लोब से निकलते हैं, देन फिर जो पोस्टीरियर लोब से हार्मोन निकलते हैं, ठीक है ना। पहले हम देखते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से निकलते हैं जिसको अडीनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, ठीक है। एंटीरियर लोब को अडीनो हाइपोफाइसिस, ठीक है। मिडल लोब को बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया और पोस्टीरियर लोब को न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्ट्स। तो पहले ये देखते हैं एंटीरियर वाले के ग्रोथ हार्मोन GH और सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन STH, ठीक है। इसका फंक्शन होता है इट स्टिमुलेट्स ग्रोथ बाय स्टिमुलेटिंग प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। ये एक ही हार्मोन है, हाँ। और इसके डिसऑर्डर्स क्या होते हैं कि अगर हाइपर सिक्रीशन हो मतलब कम हो तो तब गैगेंटिज्म एंड एक्रोमेगाली होता है, ठीक है। अगर ये ग्रोथ हार्मोन कम हो STH, हाँ अगर ज़्यादा हो तब गैगेंटिज्म और एक्रोमेगाली, और अगर हाइपोसिक्रीशन हो मतलब कम हो तब डिवार्फिज्म होता है, बंदा छोटा ही रह जाता है अगर सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन नहीं होता। देन उसके बाद आ गया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, ठीक है। वो STH था ना सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन, ये है TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंटीरियर लोब से निकलता है, इसका फंक्शन इट स्टिमुलेट्स थायराइड सेक्रेशन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एड्रीनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन ACTH, ठीक है। इट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉइड्स बाय एड्रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है, हाँ। देन उसके बाद हम देखते हैं गोनाडोट्रॉफिक हार्मोन्स, ठीक है। गोनाडोट्रॉफिक हार्मोन्स में दो आ जाते हैं, पहला आ गया FSH, दूसरा आता है ICSH एंड LH, ठीक है। हाँ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, ठीक है। इट स्टिमुलेट्स गैमेट प्रोडक्शन, सिक्रीशन ऑफ सेक्स हार्मोन्स, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, ठीक है ना। देन दूसरा आ गया इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ICSH, या जिसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी बोलते हैं LH, ठीक है। LH का ही नाम है ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है ना। तो इट स्टिमुलेट्स द लेडिक सेल्स ऑफ टेस्टिस एंड इंड्यूसेस द सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना। इट आल्सो स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ कार्पस ल्यूटियम एंड ओव्यूलेशन इन फीमेल, ठीक है ना। ये गोनाडोट्रॉफिक हार्मोन्स। नेक्स्ट देखते हैं LTH, दैट इज ल्यूटियोट्रॉफिक हार्मोन और प्रोलैक्टिन, ठीक है। प्रोलैक्टिन बोलते हैं या ल्यूटियोट्रॉफिक हार्मोन LTH। इट स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड्स, लैक्टेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कार्पस ल्यूटियम, ठीक है। ये प्रोलैक्टिन या ल्यूटियोट्रॉफिक हार्मोन।
तो ये सारे हमने देखे, ठीक है, जिसमें ये ग्रोथ हार्मोन वाला, थायराइड वाला, ये एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक वाला और ये गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, ये एंटीरियर लोब एड्रीनो हाइपोफाइसिस से आते हैं। उसके बाद मिडल लोब से जो आते हैं पार्स इंटरमीडिएट से, उनमें एक ही आता है, दैट इज़ MSH, मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH, ठीक है ना। इट कंट्रोल्स द डिस्पर्सल ऑफ मिलानोफोर्स इन स्किन इन वर्टेब्रेट्स, इन मेन इट इज़ डोटफुल, मेन में ये डोटफुल है, ठीक है, मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इस हाँ, इसकी अगर हाइपर सिक्रेशन हो, मतलब ज़्यादा सिक्रेट हो, तो हाइपर पिगमेंटेशन होता है, ठीक है, मेन में डोटफुल है ये। हाँ, और ये मिलानोसाइट वाला मिडल लोब से आता है, पार्स इंटरमीडिएट से। देन हार्मोन्स फ्रॉम पोस्टीरियर लोब, जिसको न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, ठीक है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड का। इसमें आ गया पहला ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट्स द सेक्रेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड्स, इट काजेज कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, ठीक है, ऑक्सीटोसिन। देन उसके बाद आ गया एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ADH, जिसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH, जिसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। इट स्टिमुलेट्स द नेफ्रॉन्स फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर रीअब्जॉर्ब हो, ठीक है, नेफ्रॉन में। तो ये ADH या वैसोप्रेसिन का काम है, ठीक है। उसके बाद इट आल्सो स्टिमुलेट्स द कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, ब्लड वेसल्स एंड काजेज राइज इन ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड प्रेशर भी राइज करता है वैसोप्रेसिन। और अगर ये हाइपोसिक्रेशन हो, मतलब कि अगर ये कम सिक्रीट हो ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन, तब हो जाता है डायबिटीज़ इंसिपिडस, डायबिटीज़ इंसिपिडस हो जाता है अगर ये वैसोप्रेसिन कम हो, ठीक है ना। हाँ, ये हम अभी पढ़ रहे हैं जो पोस्टीरियर लोब न्यूरो हाइपोफाइसिस से निकलते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीटोसिन पढ़ा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन पढ़ा, आप पढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट इज थायरोजिन T4 और ट्राईआइडोथायरोनिन T4 एंड T3, ठीक है ना। T4 हो गया थायरोसिन वाला और T3 हो गया ट्राईआइडोथायरोनिन, ठीक है। इट हाँ, these hormones control metabolism, regulate body temperature by कैलोरीजेनिक एक्शन से, ठीक है ना। और इनके अगर हाइपोसेक्रेशन हो तब क्रिटिनिज्म इन चिल्ड्रन, मिक्सोएडिमा इन एडल्ट्स, ये हो जाता है। अगर इनके हाइपर सेक्रेशन हो तब ग्रेव्स डिजीज़ होती है और एक्सोफ्थैल्मिक गाइटर होते हैं, ठीक है। अगर ये थायरोसिन T3 और T4 की कम ज़्यादा सेक्रेशन हो तो ये होता है, कम हो तो ये होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं थायरोकैल्सिटोनिन TCT भी बोलते हैं, ठीक है ना। इट कंट्रोल्स कैल्शियम आयन लेवल इन द ब्लड एंड आल्सो इट चेक्स ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, थायरोकैल्सिटोनिन। ये हमने वो पढ़े जो पोस्टीरियर लोब मतलब के न्यूरो हाइपोफाइसिस से आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हार्मोन्स ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स कौन से हैं, ठीक है ना। उसमें एक ये हार्मोन है पैराथार्मोन, ठीक है। पैराथार्मोन जो है इट मेंटेन्स प्रॉपर लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस बाय रेगुलेटिंग रेनल एक्शन, दस कंट्रोलिंग कैल्शियम एंड फास्फेट अमाउंट्स इन बोन्स, ठीक है, पैराथार्मोन। और इसकी अगर हाइपोसेक्रेशन हो मतलब कम सेक्रेट हो तब मस्कुलर टिटैनी हो जाता है, मतलब कम सेक्रेशन से। अगर ज़्यादा सेक्रेट हो हाइपर सेक्रेशन तब ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ठीक है, किसकी वजह से, पैराथार्मोन की वजह से। नेक्स्ट हम देखते हैं हार्मोन्स ऑफ पैनक्रियास, ठीक है, जिसको इसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं, ठीक है ना। हार्मोन्स ऑफ पैनक्रियास इसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी इसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो होते हैं इसमें, ठीक है, पैनक्रियास। तो वहाँ से पैनक्रियास से कौन से हार्मोन निकलते हैं, पहला देखते हैं हम इंसुलिन। ये बीटा सेल जो इसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो इसमें होते हैं ना पैनक्रियास में, उसके बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन स्टिमुलेट्स मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म जो है उसको स्टिमुलेट करता है। इट आल्सो इंसुलिन आल्सो इन्फ्लुएंसेस द स्टोरेज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ शुगर, इट इनहिबिट्स हिपैटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस, हिपैटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टॉप कर देता है। एंड इट स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजेनेसिस, और ग्लाइकोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है कौन, इंसुलिन। अच्छा, अगर हाइपोसेक्रेशन मतलब इंसुलिन कम सेक्रेट हो तब डायबिटीज़ मेलिटस हो जाता है, इन विच शुगर लेवल इन ब्लड इंक्रीजेस, ठीक है, डायबिटीज़ मेलिटस। अच्छा, अगर हाइपर सेक्रेशन हो इंसुलिन तब क्या होता है कि तब देर इज़ ड्रॉप इन ब्लड शुगर लेवल रिजल्टिंग इन सीवियर कंडीशन द इंसुलिन शॉक, ठीक है। अगर ज़्यादा सेक्रेट हो इंसुलिन तो ब्लड शुगर जो है वो कम हो जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना।
हाँ, ड्रॉप इन ब्लड शुगर लेवल, तो उससे क्या होता है, बहुत सीवियर कंडीशन हो जाती है जिसको इंसुलिन शॉक बोलते हैं, ठीक है, हाइपर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन से। नेक्स्ट देखते हैं ग्लूकागन हार्मोन। ये पेनक्रियास के अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकागन हार्मोन, ठीक है। ग्लूकागन हार्मोन इन्फ्लुएंसेस द इंजाइमेटिक एक्शन ऑफ फास्फोरिलेज enzyme controlling glycogenolysis in the liver and muscles and increases the amount of sugar in blood, ठीक है। ग्लूकागन इज एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन, इनहिबिट्स ग्लाइकोजेनेसिस। जो इंसुलिन काम करता है उसका अपोजिट करता है, ठीक है। हाँ, उसका अपोजिट है ये, ग्लाइकोजेनेसिस को इनहिबिट कर देता है जबकि वो स्टिमुलेट करता है, ठीक है ना। ये ब्लड शुगर लेवल जो है ये मतलब कि ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज कर देता है, वो काम करता है। और अगर ये जो ग्लूकागन हार्मोन है इसका अगर हाइपो सिक्रेशन हो, कम सिक्रेशन हो, तब क्या होगा, तब हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। हाइपोग्लाइसीमिया इज कॉज्ड बाय द हाइपो सिक्रेशन ऑफ ग्लूकागन। नेक्स्ट हार्मोन है पैनक्रियास के इसलिट्स ऑफ लैंगरहैंस का सोमैटोस्टैटिन, एसएस बोलते हैं, सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन जो है इट सप्रेसेस द रिलीज ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पैनक्रियास एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और पैनक्रियास से जो हार्मोन्स निकलते हैं उनकी रिलीज को सप्रेस कर देता है सोमैटोस्टैटिन, एसएस। उसके बाद देखते हैं पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, ठीक है ना। इट इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ डाइजेस्टिव सिक्रेशन ऑफ द पैनक्रियास, ठीक है। जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम निकलते हैं ना वहाँ से पैनक्रियास से, उनको इनहिबिट कर देता है उनकी रिलीज, कौन, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। तो हाँ, तो ये पैनक्रियास के थे, इंसुलिन, ग्लूकागन, सोमैटोस्टैटिन, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। अब हम देखते हैं हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड जिसको सुप्रारेनल भी बोलते हैं, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड, सुप्रारेनल से जो हार्मोन्स निकलते हैं उनमें पहला आ गया एड्रीनालिन, इसको एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, एंड नार एड्रीनालिन जिसको नार एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, these hormones regulate heartbeat, blood pressure, sympathetic nervous system, contraction of involuntary muscles of lungs, eyes, etc, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ ब्लड, देन फ्लो ऑफ सैलिवा एंड स्वेट अंडर इमोशनल स्टेट, ठीक है। तो ये एड्रीनालिन और नार एड्रीनालिन का काम है, ठीक है। और जो इनवॉलंटरी मसल्स की कंट्रक्शन होती है जैसे लंग्स, आइज, गट वगैरह की, वो भी जो है ये एड्रीनालिन, नार एड्रीनालिन करते हैं। और इनकी अगर कमी हो जाए, ठीक है ना। हाँ, इनके डिसऑर्डर्स क्या होंगे, अगर हाइपोसिक्रेशन हो तब लो ब्लड प्रेशर एंड स्लो वर्किंग ऑफ हार्ट एंड लंग्स, ठीक है। अगर ये एड्रीनालिन और नॉर एड्रीनालिन जो है इनके कम हो तब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और हार्ट और लंग्स का स्लो वर्किंग हो जाती है। और अगर हाइपर सिक्रेशन हो जाए एड्रीनालिन और नॉर एड्रीनालिन, देन ब्लड प्रेशर भी तेज़ हो जाएगा और हार्ट बीट भी तेज़ चलना चाहिए और ब्रीथिंग भी तेज़ हो जाएगी, ठीक है। ये हम एड्रीनालिन ग्लैंड सुप्रारेनल के हार्मोन्स पढ़ रहे हैं। पहला हमने पढ़ा, अब दूसरा देखते हैं। हाँ, दूसरा है एड्रीनोकार्टिकॉइड्स, एड्रीनोकार्टिकॉइड हार्मोन्स, ये भी एड्रीनल ग्लैंड से आता है। तो इट एड्रीनोकार्टिकॉइड्स दे रेगुलेट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, दे आल्सो रेगुलेट फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। दीज एड्रीनोकार्टिकॉइड्स स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है। अगर हाँ, इनकी डिसऑर्डर क्या है, अगर कम हो या ज़्यादा हो एड्रीनोकार्टिकॉइड्स, ठीक है। हाँ, अगर हाइपोसिक्रेशन हो तब एडिसन्स डिजीज़ लगती है, ठीक है। अगर एडिनोकार्टिकॉइड्स हार्मोन कम हो जाएं तब एडिसन्स डिजीज़ लगती है। और अगर हाइपर सिक्रेशन हो एडिनोकार्टिकॉइड्स की तब जो है कशिंग्स सिंड्रोम लगती है, एड्रिनल विरिलिज्म होता है और गैनाइकोमास्टिया होते हैं, ठीक है। अगर हाइपर सिक्रेशन हो जाए एड्रीनोकार्टिकॉइड्स। ये हमने एड्रीनल ग्लैंड्स सुप्रारेनल के हार्मोन्स तो पढ़े, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं हार्मोन्स ऑफ गोनाड्स, ठीक है। गोनाड्स जो सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं ऑर्गन्स, तो गोनाड्स से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। पहला हम देखते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये लेडिक सेल से निकलता है, ठीक है। तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है इट अफेक्ट्स द नॉर्मल डेवलपमेंट एंड फंक्शंस ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स एंड कैरेक्टर्स इन मेल, ठीक है। दिस टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेट्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म की फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है। और अगर इसकी हाइपोसिक्रेशन हो तब पोरली डेवलपमेंट इन सेक्सुअल कैरेक्टर्स होता है लीडिंग टू फेमिनिज्म हो जाता है, ठीक है। तो ये टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल में होता है, ठीक है ना। कम हो तो ऐसा फेमिनिज्म जैसे करेक्टर लगे।
उसके बाद देखते हैं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है ग्राफियन सेल्स ग्राफियन फॉलिकल से आता है। एस्ट्रोजन ग्राफियन फॉलिकल से निकलता है। इट अफेक्ट्स द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल। इट्स स्टिमुलेट्स मैचुरेशन ऑफ ओवा। कौन? एस्ट्रोजन। अच्छा, इसकी अगर हाइपोसेक्रेशन हो तब फेलियर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स इन वुमेन। ठीक है, हाइपोसेक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन से, जो कि ग्राफियन फॉलिकल से आता है। नेक्स्ट इज प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जो है ओवरी और कार्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होता है। ठीक है ना, प्रोजेस्टेरॉन ओवरी और कार्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होता है। इट स्टिमुलेट्स यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी, इम्प्लांटेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। आल्सो स्टिमुलेट्स मेमरी ग्लैंड्स। कौन? प्रोजेस्टेरॉन। और इसके हाइपोसेक्रेशन से अबॉर्शन हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अबॉर्शन कैसे होता है, मतलब जब जो इन्फेंट होता है वो लॉस हो जाता है बिफोर डिलीवरी। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो कि ओवरी और कार्पस ल्यूटियम से आता है, जो कि मतलब कि जिसके ये फंक्शन है, और ये अगर हाइपोसेक्रेशन हो, कम हो, तो प्रोजेस्टेरॉन कम होने की वजह से अबॉर्शन हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं रिलैक्सिन हार्मोन। ये निकलता है कार्पस ल्यूटियम से। ठीक है, जो कि ओव्यूटरस में होता है। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम। तो रिलैक्सिन हार्मोन जो है, इट रिलैक्सेस द लिगामेंट्स ऑफ पेल्विक गर्डल्स एट द टाइम ऑफ बर्थ। बर्थ के टाइम में जो पेल्विक गर्डल के लिगामेंट्स होते हैं उनको रिलैक्स कर देता है, बर्थ के लिए आसानी करने के लिए। रिलैक्सिन हार्मोन कार्पस ल्यूटियम से आता है। उसके बाद देखते हैं ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोफिन RHCG हार्मोन। ये प्लेसेंटा से सिक्रीट करता है। ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोफिन या HCG हार्मोन प्लेसेंटा रिलीज करता है। तो इट प्रिवेंट्स द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कार्पस ल्यूटियम एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन प्रोडक्शन। ठीक है, ये जो हार्मोन है ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोफिन प्लेसेंटा से जो आता है, ये कार्पस ल्यूटियम की डिसइंटीग्रेशन को रोक देता है, उसको टूटने नहीं देता, और प्रोजेस्टेरॉन प्रोडक्शन को मेंटेन रखता है। ठीक है ना, ये टेस्ट वगैरह के लिए भी यूज़ करता है कि प्रेगनेंसी है नहीं। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं हार्मोन्स ऑफ पीनियल ग्लैंड्स। ठीक है, जो पीनियल ग्लैंड्स होता है ना हमारा, पीनियल ग्लैंड का कौन सा हार्मोन होता है? इसमें दो हार्मोन निकलते हैं, एक होता है सीरोटोनिन और दूसरा होता है मेलाटोनिन। ठीक है, जो सीरोटोनिन होता है, इट हेल्प्स इन वैसो कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, सीरोटोनिन। और जो मेलाटोनिन हार्मोन है, इट रिड्यूसेस द क्वांटिटी ऑफ FSH एंड LH। इट एक्ट्स एज एंटी गोनाडोट्रोफिक हार्मोन। ठीक है, एंटी गोनाडोट्रोफिक हार्मोन का काम करता है। ये FSH और LH की क्वांटिटी कम कर देता है। मेलाटोनिन पीनियल ग्लैंड से आता है। उसके बाद थाइमस जो ग्लैंड होता है ना, हार्मोन्स ऑफ थाइमस। थाइमस से एक ही हार्मोन निकलता है, दैट इज थाइमोसिन। थाइमोसिन जो है, इट रेगुलेट्स ग्रोथ, स्टिमुलेट प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड आल्सो हेसन सेक्सुअल मैच्योरिटी। को थाइमोसिन थाइमस से आता है। नाउ अब हम देखते हैं हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जो हार्ट, किडनी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, उसके कौन कौन से हार्मोन होते हैं। ठीक है ना, कि द हार्ट सेल सिक्रीट एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर ANF विच डिक्रीजेज ब्लड प्रेशर बाय डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। के जो हार्ट हमारा दिल होता है, उसके जो सेल्स होते हैं वो एक ANF को सिक्रीट करते हैं। ANF की फुल फॉर्म एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर। ठीक है, ANF। तो ये ANF जो है ब्लड प्रेशर को कम कर देता है। कैसे करता है? कि जो ब्लड वेसल्स हैं उनको डायलेट कर देता है, डायलेशन कर देता है, उससे ब्लड प्रेशर कम होता है, ANF। ठीक है, देन द किडनी सेक्रेट एरिथ्रोपाइटिन हार्मोन विच स्टिमुलेट्स द बोन मैरो टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ RBC। जो हमारे किडनी होते हैं वो एरिथ्रोपाइटिन हार्मोन छोड़ते हैं, जो कि बोन मैरो से ज़्यादा RBC प्रोड्यूस करवाता है। ठीक है, एरिथ्रोपाइटिन। देन एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मतलब ये एलिमेंट्री कैनाल जो होती है, दे सेक्रेट 4 मेजर पेप्टाइड हार्मोन्स, नेमली गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन CCK एंड गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड GIP। ठीक है, ये चार जो हैं GI ट्रैक्ट से निकलते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से। ठीक है ना, देन some other non-endocrine tissues secrete hormones called growth factors। ठीक है, कुछ नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज होते हैं, कुछ हार्मोन्स रिलीज करते हैं जिनको ग्रोथ फैक्टर बोलते हैं। दीज फैक्टर्स आर एसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यूज एंड देयर रिपेयरिंग और रीजनरेशन। अब जो है इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम्स अच्छी तरह समझना। ठीक है, कौन सा पार्ट कहाँ होता है, कैसे हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले आप ये देख लो
जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ये ऐसे होते हैं, ठीक है। ये ऊपर हाइपोथैलेमस होता है, ऐसे दिखता है, ठीक है ना। फिर इसके यहाँ पे इन्फंडिब्यूलम होता है, उसके बाद ये एंटीरियर पिट्यूटरी आ गई, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है ना, हाइपोथैलेमस का। तो हाँ, तो ये हाइपोथैलेमस के बारे में लिखा है कि इट सिक्रेट्स न्यूरो हार्मोन्स दैट एक्ट ऑन द सेल्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ये ठीक है। हाँ, तो रिलीजिंग हार्मोन्स जैसे GHRH, देन ARH, TRH, GnRH, PRH, ये रिलीजिंग हार्मोन्स निकलते हैं हाइपोथैलेमस से। देन हाइपोथैलेमस से कुछ इनहिबिटरी हार्मोन्स भी निकलते हैं, जिनमें आ गया GHIH, PIH, MSHIH, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस से इनहिबिटरी हार्मोन्स और ये रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। उसके बाद अगर हम इस इनफंडिब्यूलम मतलब इस पिट्यूटरी का देखें तो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट्स मल्टीपल हार्मोन्स दैट रेगुलेट द एंडोक्राइन एक्टिविटीज ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स, थायराइड ग्लैंड एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फॉर एग्जांपल ACTH, TSH, FSH, LH एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट हो गया, ठीक है ना। तो हाँ, और ये जो है हम पहले ये बॉडी देख लेते हैं ना बंदे की। तो यहाँ पे जो है ये जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी है यहाँ पे होते हैं, इस एरिया में, ठीक है। ये हाँ, यहाँ पे होते हैं ये हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, ठीक है। तो जिनका बड़ा करके ऐसे दिखते हैं। और इसी तरह जो हमारे थायराइड और पैराथायराइड होते हैं वो यहाँ पे होते हैं, ऐसे गले के पास, ठीक है ना। इसी तरह जो यहाँ पे ट्रैकिया के पास होता है क्या, थाइमस, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी था, इसी के पास यहाँ पे होता है ये पीनियल ग्लैंड, ठीक है ना। पीनियल ग्लैंड सिक्रेट्स मेलाटोनिन विच इज़ अ स्लीप हार्मोन। ये मेलाटोनिन जो है ये स्लीप भी काज करता है, ठीक है ना। मेलाटोनिन हार्मोन, नींद आने में इसका रोल होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेलाटोनिन यहाँ पे मेलाटोनिन पीनियल ग्लैंड है, मेलाटोनिन रिलीज करता है विच इज़ अ स्लीप हार्मोन। पीनियल ग्लैंड एक्ट एज बायोलॉजिकल क्लॉक विच हेल्प्स टू एस्टैब्लिश सर्कैडियन रिदम, ठीक है। यही जो पीनियल ग्लैंड है, क्योंकि ये हार्मोन मेलाटोनिन जो कि स्लीप का बानी है, कब नहीं, ठीक है, वो रेगुलेट करता है। तो पीनियल ग्लैंड जो है एक बायोलॉजिकल क्लॉक का काम करता है, विच जो है जो कि सर्कैडियन रिदम एस्टैब्लिश करता है। हाँ, तो इसी तरह यहाँ पे आइए थाइमस वाला ग्लैंड, ये ऐसे होते हैं, ठीक है। ये राइट लोब, ये लेफ्ट लोब, ये इसमें सेप्टी होते हैं, ये लाब्यूल है, ठीक है ना। तो ये जो होते हैं थाइमस ग्लैंड सिक्रीट थाइमोसिन इन्वॉल्व इन स्टिमुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द इम्यून रिस्पांस, ठीक है। इम्यून रिस्पांस का स्टिमुलेशन कोऑर्डिनेशन होता है थाइमोसिन से, ठीक है, थाइमस ग्लैंड। हाँ तो थायराइड ग्लैंड जो यहाँ पे होता है इसका देख लेते हैं, ये ऐसा दिखता है, ठीक है ना। थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है ना। तो जैसे ये ऊपर गले में होगा लैरिंक्स जो कि वॉइस बॉक्स, उसके नीचे ये होता है ये थायराइड ग्लैंड, ठीक है ना। थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड में ये बीच में छोटे छोटे आप देख सकते हो, जैसे ये डार्ट्स है ये, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। ये क्या है, पैराथायराइड ग्लैंड से ये छोटे छोटे, बिल्कुल इस थायराइड ग्लैंड में ये छोटे छोटे पैराथायराइड ग्लैंड है। फिर ये नीचे आप ट्रैकिया और विंड पाइप देखेंगे, ठीक है ना। हाँ, और ये थायराइड ग्लैंड सिक्रीट्स हार्मोन दैट अफेक्ट द मेटाबॉलिक रेट एंड कैल्शियम लेवल्स इन द बॉडी फ्लूइड्स, फॉर एग्जाम्पल थायरोसिन, कैल्सिटोनिन, ट्राईआयोडोथायरोनिन, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड जो है वो हार्मोन्स रिलीज करते हैं जो कि एक तो मेटाबॉलिक रेट को अफेक्ट करते हैं और कैल्शियम लेवल्स बॉडी फ्लूइड में उसको रेगुलेट करते हैं। थायराइड के ग्लैंड के हार्मोन जैसे थायरोसिन, कैल्सिटोनिन, ट्राईआयोडोथायरोनिन, ठीक है ना। जैसा हमने ये जो पैराथायराइड ग्लैंड देखा था उसके बारे में देखते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड सिक्रेट पैराथार्मोन विच मेंटेन्स प्रॉपर लेवल्स ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस बाय रेगुलेटिंग रेनल एक्शन। रेनल एक्शन से कैल्शियम फास्फोरस का प्रॉपर लेवल मेंटेन करता है पैराथायराइड हार्मोन का, पैराथायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन है पैराथार्मोन वो, ठीक है ना। अच्छा, हाँ, उसके बाद हम देख लेते हैं, हाँ, यहाँ पे इस रीजन के पास यहाँ पे होता है। हाँ, जैसे ये है ना किडनी के ऊपर होता है, ये कौन सा, ये होता है एड्रिनल ग्लैंड, यहाँ पे किडनी के ऊपर, ठीक है ना। तो एड्रिनल ग्लैंड ऐसा दिखता है ये, ठीक है ना। इसमें ये कार्टेक्स होता है, कार्टेक्स वाला रीजन, और ये बीच में मेडुला होता है। तो ये एक ट्रांसवर्स सेक्शन TS दिखाई है एड्रिनल ग्लैंड की, ठीक है ना। हाँ, तो एड्रिनल ग्लैंड आपको पता है, एड्रिनल ग्लैंड जो है, एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट्स हार्मोन्स, हाँ, इट सिक्रेट्स हार्मोन्स इन्वॉल्व इन मिनरल बैलेंस, मेटाबॉलिक कंट्रोल एंड रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस, ठीक है। द एड्रिनल मेडुला रिलीजेस एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन मेडुला, ठीक है ना।
हाँ, एंड एड्रीनल कार्टेक्स सिक्रेट्स कार्टिसोल, एल्डोस्टेरोन एटसेट्रा। ठीक है, ये जो कार्टेक्स है ना, एड्रीनल कार्टेक्स, तो ये हार्मोन कार्टिसोल, एल्डोस्टेरोन एटसेट्रा ये रिलीज़ करता है। और जो मेडुला है ये एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन मेडुला से निकलते हैं। ठीक है ना, और ये तो हो गया। ठीक है ना, अब हम ये इसका देखते हैं। ये यहाँ पे है हार्ट। ठीक है, ये यहाँ पे है क्या, हार्ट। तो हार्ट से हाँ, ऑर्गन्स विद सेकेंडरी एंडोक्राइन फंक्शंस, कि वो ऑर्गन्स जिनमें सेकेंडरी एंडोक्राइन फंक्शंस हैं, उसमें एक कहा गया हार्ट। हार्ट रिलीजेस हार्मोन्स ANF, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर, फ्रॉम सेल्स ऑफ एट्रिया, एट्रिया के सेल से, कॉल्ड कार्डियोसाइट्स। ठीक है, एट्रिया के सेल जिनसे ये ANF आता है उनको कार्डियोसाइट्स बोलते हैं, वहाँ से निकलता है। ठीक है, इनका सेकेंडरी एंडोक्राइन फंक्शंस हैं इन ऑर्गन्स के हार्मोन्स का। ठीक है ना, फिर ये है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है ना, स्टमक वगैरह। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट secretes numerous hormones involved in coordination of system functions, glucose metabolism, appetite, for example gastrin, secretin etc. इसी तरह ये किडनी है। ठीक है ना, किडनी जो है, हाँ, kidney secretes hormones that regulate red blood cell production and the rate of calcium and phosphate absorption by the interstitial tract, for example renin, erythropoietin, calcitriol। ठीक है, तो किडनी जो है ये दीज हार्मोन्स secrete the kidney secrete hormones that regulate red blood cell RBC production and the rate of calcium and phosphorus absorption by the intestinal tract। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल रेनिन, एरिथ्रोपोइटिन, कैल्सिट्रायोल, ये किडनी से ही आते हैं, ये एक किडनी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम ये देखते हैं जी पैनक्रियास का। पैनक्रियास कहाँ पे, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के स्टमक के नीचे, ये यहाँ पे आपको पैनक्रियास दिखेगा। ठीक है ना, तो पैनक्रियास को अगर हम बड़ा करके देखें, मैग्नीफाई करके, वो ऐसे दिखेगा। ठीक है ना, हाँ, ये साथ में ये स्टमक से आती है ड्यूडेनम। ठीक है ना, ये बाद में इंटेस्टाइन वगैरह में जाती है। तो इसके साथ यहाँ पे स्टमक के नीचे यहाँ पे होता है एक पैनक्रियास। ठीक है, हाँ, पैनक्रियास का ये रीजन होता है हेड। ठीक है ना, ये है हेड, और उसके बीच में ये सेंटर में ये कैनाल सी है, इसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट। फिर यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ये सर्कल सा बना होता है, इसलेट्स ऑफ लैंगर सेंस होते हैं। ठीक है ना, इसलेट्स ऑफ लैंगर सेल्स में ये अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। ठीक है, जैसे ये जो हार्मोन रिलीज़ करते हैं, जैसे बीटा सेल्स, इंसुलिन। ठीक है ना, तो वो इसमें होते हैं इसलेट्स ऑफ लैंगर हेंस में। ठीक है, हाँ, और ये हेड था, ये टेल है, और बीच में ये कुछ असीनर सेल्स होते हैं, ये भी किडनी इसमें होते हैं, पैनक्रियास में असीनर सेल्स। ठीक है, ये इसलेट्स ऑफ लैंगर हेंस से अलग है। ये पैनक्रियास secretes hormones that regulate the rate of glucose uptake and utilization of body tissues, for example इंसुलिन, ग्लूकागन। ठीक है, अच्छा, ये भी हो गया। अब हम ये देखते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, जैसे टेस्टिस मेल में, ठीक है ना, ओवरी फीमेल में, टेस्टिस मेल में। ठीक है, तो जो ओवरी होती है ये फीमेल्स में होती है, ओवरी ओवा बनता है। ठीक है ना, जो टेस्टिस होते हैं, तो हाँ, मतलब कि टेस्टिस ओवरी दोनों को मिलाकर गोनाड्स बोलते हैं इनको। ठीक है ना, तो गोनाड secretes हार्मोन अफेक्टिंग द गैमेट फॉर्मेशन एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स, फॉर एग्जांपल एस्ट्रोजन इन फीमेल्स, टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स एटसेट्रा। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपने अच्छी तरह समझा होगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो थैंक यू वेरी मच। हमारा चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी लाइक करें।